जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में खुला एक बड़ा घपला। ऐसे परिवार जो आयकर देते हैं, जो संपन्न है, आर्थिकी से मजबूत है, खूब पैसा भी है, बल सरकारी नौकरी में घर से कोई ना कोई है, फिर भी वो गरीब लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं। क्या कारण है ऐसा और कैसे हुआ यह खुलासा? सच्चे जरूरतमंद वंचित रह जाते हैं और जो पैसे वाले हैं वो मलाई खाते हैं। जिलेवार अब कार्रवाई हो रही है। कमोवेश ऐसी तस्वीरें हर जिले से सामने आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन खुलासा बहुत कम होता है। अब जब खुलासे होने शुरू हो रहे हैं तो उदाहरण के लिए एक जिले की बात जरूर करूंगा और पूरी जांच की बात करूंगा। प्रशासन किन कदमों के जरिए शिकंजा कसेगा, कैसे अपात्र के लिए कार्रवाई की राह होगी, वो इस रिपोर्ट के जरिए मैं बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या सच में उत्तराखंड में गरीबों के लिए बनी योजनाओं का फायदा केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच पा रहा है, या फिर कुछ लोग इस सिस्टम का दुरुपयोग कर अपने लिए लाभ उठा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, या फिर दाल चावल गेहूं जो मिलता है वो भी दिखा रहे हैं? चंपावत में हाल में सामने आया एक बड़ा घपला घोटाला, उस पर हुआ खुलासा। बीपीएल कार्ड का इस्तेमाल कर रहे आयकर दाता और आर्थिक रूप से सक्षम परिवार। क्या ऐसे अपात्रों के खिलाफ प्रशासन कड़ा रुख अपनाएगा? जिला अधिकारी मनीष कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच में क्या हो पाएगा? और साफ कर दिया गया है, जो भी नियम तोड़ेगा उसका कार्ड निरस्त होगा। अब क्या कार्रवाई होने वाली है? वास्तविक जरूरतमंदों को आखिर कब मिलेगा उनका हक? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दगड़ियों, काफी कुछ देख और समझ पाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्तों, उत्तराखंड के करीब 9.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवार, एक राहत भरी खबर सामने आई। दरअसल इस महीने से सरकारी राशन व्यवस्था में एक अहम बदलाव लागू हुआ। राज्य खाद्य योजना के तहत अब लाभार्थियों को प्रति परिवार फिर से 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलना तय हुआ। यहां बता दूं कि बीते लगभग 4 साल से गेहूं की कमी के चलते इन परिवारों को पूरे 7.5 किलो राशन के रूप में केवल चावल ही मिल रहा था। दरअसल योजना की शुरुआत में पात्र परिवारों को संतुलित आहार के उद्देश्य से गेहूं और चावल दोनों का वितरण किया जाता था, लेकिन गेहूं की उपलब्धता नहीं थी, कमी हो गई। उसके बाद विभाग को मजबूरी में गेहूं के बदले चावल देना पड़ा। इससे कई क्षेत्रों में लोगों को दगड़ियों अपनी खान पान की आदतों के अनुसार राशन उपयोग करने में थोड़ा परेशानी भी हुई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक, अपर निदेशक हैं, वो बताते हैं कि इस महीने गेहूं की आपूर्ति दोबारा सुचारू कर दी गई है, जिससे राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में गेहूं मिलना शुरू हो जाएगा। और साफ करते हैं कि विभाग की अन्य योजनाओं में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सरकारी योजनाओं का लाभ अब सिर्फ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही सीमित रखने की तैयारी भी है। गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे लेकिन बीपीएल राशन कार्ड का लाभ ले रहे परिवारों पर चंपावत जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला अधिकारी हैं यहां मनीष कुमार। वो कहते हैं कि जो भी लोग अपात्र होते हैं, बीपीएल कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्वयं अपना कार्ड सरेंडर कराएं, जमा करवा दें, नहीं तो जांच के बाद कार्रवाई बड़ी होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। वैसे दोस्तों, ये सिर्फ एक जिले चंपावत की बात नहीं है, 13 जिले हमारे प्रदेश के, उन जिलों में आप अगर इस खबर को देख रहे होंगे, जिस भी जिले से देख रहे होंगे, वहां पर भी आपको कुछ ऐसी तस्वीरें जरूर देखने को मिलेंगी, ऐसी खबरें जरूर देखने को मिलेंगी, जहां पर अपात्र लोग पात्र लोगों का हक डकार रहे होंगे और कोई ग्वार नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि कलेक्ट्रेट में कई बैठकें, कई फैसले हुए। जिला अधिकारी से कई गांवों के प्रधान मिले। प्रधानों ने ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की थी कि विभागीय योजनाओं और बैठकों की जानकारी उन्हें समय पर नहीं मिल पा रही। साथ ही उन्होंने भू कटाव से गांव और कृषि भूमि को हो रहे नुकसान के बारे में मुद्दा उठाया। सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग करते हैं।
प्रधानों ने इसी क्रम में ध्यान दिलाया कि कई गांवों में ऐसे लोग बीपीएल सूची में शामिल हैं जिनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में हैं। आर्थिक तौर पर वो परिवार मजबूत है, कोई व्यापार करता है, कोई आयकर दाता है लेकिन वो बीपीएल में आते हैं। वो आम जरूरतमंद गरीब लोगों का राशन खाते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद वो सस्ते राशन और अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे। ये हर जिले की कहानी है दोस्तों। अगर पड़ताल हुई पूरे प्रदेश भर में, एक जिला क्या 13 के 13 जिले में ऐसे अधिकारी भी नप जाएंगे और ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जहां पर यह घपला सालों से हो रहा है। आम जरूरतमंद गरीब लोगों का राशन तक डकारा जा रहा है, जिसमें वास्तविक पात्र परिवार वंचित रह जाते हैं और जो आयकर दाता हैं वो गरीबों का राशन खा जाते हैं। दोस्तों, इस पर एक जिले के जिलाधिकारी ने तो दो टूक कह दिया कि बीपीएल कार्ड का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश भी हो जाएगा और व्यापक जांच भी कराएंगे। जांच में अपात्र पाए जाने वाले संबंधित कार्ड निरस्त होंगे और नियमानुसार उन पर कार्रवाई होगी। योजना की जानकारी न मिलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने प्रधानों को साफ कहा कि जिला प्रशासन की ओर से सभी सूचनाएं, योजनाओं से जुड़ी जानकारी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की जाती है और वो भी अपनी शिकायतें, इस तरह की शिकायतें जहां गरीबों के हक पर डाका डल रहा है वो कर सकते हैं। इसके लिए व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ एक चंपावत में ये कर देने भर से, ये जांच हो जाने भर से अपात्र लोगों का पात्र लोगों का हक खाना बंद हो जाएगा? सरकारी राशन में हो रही ये बड़ी गड़बड़ी खत्म हो जाएगी या इसके लिए अलग तरीके से प्रदेश की सरकार या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा? क्योंकि यहां लोगों के निवाले का सवाल है, सरकारी योजना के तहत मिल रहे गेहूं, चावल, दाल का सवाल है, जो गरीब लोगों को नहीं मिल पाता और उनका राशन आयकर दाता खाते हैं। चंपावत प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई दोस्तों ये दिखाती जरूर है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं तक पहुंचेगा जो वास्तव में इसके पात्र हैं, हकदार हैं। फिर भी सवाल तो बनता ही है ना, क्या पात्र बीपीएल धारक खुद कार्ड को सरेंडर करेंगे, जमा कराएंगे, खुद सामने आएंगे? आज तक ऐसा दिल तो किसी ने दिखाया नहीं। लोग छुपे छुपाए अपने कार्ड भी बनवाते हैं, कार्ड से राशन भी। और खासकर उन ग्राम प्रधानों पर क्या एक्शन होगा जो ग्राम प्रधान ऐसे कार्ड बनवा देते हैं और जो ग्राम प्रधानों की निगरानी में कार्ड और कार्ड धारक होना चाहिए, वो ऐसी कोई रिपोर्ट देते नहीं, कोई शिकायत करते नहीं? क्या इसमें ग्राम प्रधान भी खेल करते हैं? अब वोट का सवाल तो हर जगह होता है ना। जब विधायकी, सांसदी के चुनाव में बिजली, पानी, सब कुछ बिना सोचे समझे लोगों को दे दिया जाता है, उन इलाकों में भी दे दिया जाता है जो रिहायशी नहीं है, जहां अवैध है, जहां नदियों के किनारे, नालों, कार, गधेरों को किनारे जो बस्तियां बसा दी गई, उनको तक पक्का खड़ंजा रोड, सड़क दे दी जाती है। तो फिर ग्राम प्रधान क्यों नहीं राशन कार्ड दे सकता या राशन कार्ड बनवा सकता बीपीएल वाला? तो क्या उन ग्राम प्रधानों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? आने वाले दिनों में दोस्तों जांच की रिपोर्ट आएगी। नियमों की बात जो अभी हो रही है उसकी कसौटी पर इस रिपोर्ट को कसा जाएगा। कितनी गंभीरता से वो तमाम बातें लागू होती हैं ये देखा जाएगा, जो आज जिला प्रशासन कदम उठाने की बात कर रहा है। ऐसे जरूरतमंदों को उनका हक मिलने की उम्मीद कैसे और मजबूत हो पाएगी? क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ अपात्र लोग ही नपेंगे, वो कार्ड धारक ही नपेंगे जो आयकर दाता हैं और बीपीएल का कार्ड धरे हुए हैं, या फिर ग्राम प्रधान, बीडीओ, उसके ऊपर जितने भी लोग आते हैं, जो एक चेन है, उस चेन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? भाई आप देख नहीं रहे थे, आपकी ग्राम पंचायत में, आपके इलाके में, आपके ब्लॉक क्षेत्र में, आपके इसमें ये सब गड़बड़ झाला हो रहा है। और मैं चाहता हूं दगड़ियों कि ऐसा प्रशासन, जिला प्रशासन हर जिले का करे, डीएम साहब हर जिले के डीएम ऐसा एक्शन ले, अपात्र लोगों को पहचाने, पात्र लोगों को उनका हक दे। कि आपके इलाके में भी कोई ऐसा घपला है या हो रहा है तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि वाकई में एक छोटी, एक जिले भर की खबर है या पूरे प्रदेश भर में ये ऐसा खेल खेला जा रहा है जो सिर्फ चंपावत में एक सख्त कार्रवाई के जरिए सामने आया। शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं, जागरूक हो पाएं और अपने हक के लिए वो लोग लड़ पाएं।
जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, जो इसके दायरे में आते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों आप सभी का। जय उत्तराखंड।